औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 2023। पेयरिंग स्कीम का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, और कि किस चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और किन चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल 9th क्लास में हमारे पास 9 चैप्टर हैं। ठीक है, 9 चैप्टर हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 1, 5 एंड 9, इन 3 चैप्टरों में से हमारे पास टोटल 6 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों चैप्टरों में हमारे पास 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। टोटल पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका 12 मार्क्स का होता है। 12 में से आप इजीली 6 मार्क्स ले सकते हैं अगर आप ये 3 चैप्टर एमसीक्यूज वाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी तमाम चैप्टर में से सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सेवन्थ एंड एट्थ में से आपके पास 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। अगर आप बाकी चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली 12/12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। आगे हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे इस बार पूछा जाएगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। सीक्वेंस में 3 चैप्टर आ रहे हैं। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप पहले 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर भी आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सेकंड एंड थर्ड कर लेते हैं फिर भी आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चैप्टर फर्स्ट एंड थर्ड कर लेते हैं फिर भी आपका ये पार्ट सोल्व हो जाता है। अब आपने देखना है कि आपको इन तीनों में से कौन से 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं। आपने जस्ट वो 2 चैप्टर करने हैं, बाकी एक चैप्टर आपने छोड़ देना है। कोई मसला नहीं, आपका ये पार्ट इजीली कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। आप 10/10 मार्क्स इजीली क्वेश्चन नंबर 2 में से गेन कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से 5 एंड 6 से पूछा जाएगा। 4 में हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5th में और 6th में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही पार्ट है, यानी कि आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 सोल्व करने होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी मर्जी है। तीनों में से 2 जो से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं आपने वो 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं और एक चैप्टर आपने छोड़ देना है। ठीक है, फिर भी आपका ये पार्ट कंप्लीट सोल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 4 और 5 करते हैं, 6 छोड़ दें फिर भी आपका पार्ट कंप्लीट है। 5, 6 करते हैं तो 4 छोड़ दें फिर भी आपका ये पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 8 से और चैप्टर नंबर 9 से पूछा जाएगा। ठीक है, 7 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 में 2 क्वेश्चन होंगे एंड 9 में भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई से 2 चैप्टर सोल्व कर लें, 7 और 9 कर लें, 7, 8 कर लें, देन आपका ये पार्ट कंप्लीट सोल्व हो जाएगा 10/10। अगर आप थोड़ा फोकस करें तो टोटल 9 चैप्टर में से आप 3 चैप्टर इजीली छोड़ सकते हैं। जस्ट 6 चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आप 30 मार्क्स और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से ले सकते हैं और सिर्फ वो भी 6 चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, और इसी हवाले से थोड़े से एमसीक्यू देखें तो आप सिर्फ 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन वाइज अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, तो एमसीक्यूज वाइज तो आप इजीली 40 मार्क्स तो गेन कर सकते हैं। ठीक है, और पास होने के लिए आपको जस्ट 24 मार्क्स चाहिए होते हैं और कितनी आसानी से आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में से वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए और आप इजीली और बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। जी स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो सबसे पहले हम 5 को डिस्कस करते हैं। 5 में थोड़ा सा इस बार है पार्ट ए और बी, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ए पार्ट जो एक्सपेक्टेड है इस बार चैप्टर नंबर
1 एंड 2 से, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से एक्सपेक्टेड है इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से पूछा जा सकता है। जो ज़्यादा चांस है वो चैप्टर नंबर 1 के होंगे, ठीक है। और 1 में आपसे रैंडमली कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि आपसे कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका ए पार्ट ही हमेशा थ्योरी का हो और बी पार्ट ही हमेशा आपका न्यूमेरिकल हो। कोई भी पार्ट आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई भी पार्ट आपका थ्योरी का हो सकता है, ठीक है। तो आपने दोनों लिहाज से अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि फिजिक्स की इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पेयरिंग स्कीम में कि के तमाम चैप्टर एक्सपेक्टेड हैं इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप चैप्टर नंबर 1 2 आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो ज़्यादा आपने इनको फोकस करना है, ठीक है। और थर्ड में से आपके पास बी पार्ट पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और 5 एक्सपेक्टेड है कि इसमें से ए पार्ट पूछा जाएगा। आया को न्यूमेरिकल भी हो सकता है, आया कि वो थ्योरी भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट होगा वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास बी पार्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सेवंथ हमारे पास जो 7 चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 जो चैप्टर है हमारे पास वहां से आपके पास इसका ए पार्ट पूछा जाएगा। इसी तरह 8 और 9 में एक्सपेक्टेड है आपका बी पार्ट दोनों में से किसी एक चैप्टर का हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 5 6 अटेम्प्ट कर लें, 5 7 अटेम्प्ट कर लें या 6 7 अटेम्प्ट कर लें, आपकी मर्जी है। आपने थोड़ा सा फोकस देना है कि आपने टोटल 6 चैप्टर, ठीक है। अगर फर्स्ट 6 चैप्टर आप कर लें तो वेल एंड गुड है, आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर और लास्ट का 3 चैप्टर करते हैं फिर भी आपका ये पार्ट कंप्लीट सोल्व हो जाता है। टोटल ये आपका 18 मार्क्स का ये पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी 9 मार्क्स का, 6 भी 9 मार्क्स का और 7 भी 9 मार्क्स का। अटेम्प्ट 2 करने होते हैं, इसलिए आपका ये पार्ट 18 मार्क्स का होगा। तो देखें कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जस्ट 6 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं, टोटल 9 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, सिर्फ 6 चैप्टर है, अगर आप फर्स्ट 6 चैप्टर ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की 2023। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।